क्या आपको पता है आप क्यों करते हैं प्रोक्रास्टिनेट? चीजों को टालना आपकी आदत क्यों बन गया है? चेक कीजिए कहीं आपकी टाल मटोल की आदत के पीछे इनमें से कोई कारण तो नहीं है ना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7 कारण के बारे में जो कि आपकी टाल मटोल की आदत के पीछे हो सकते हैं। एंड उसके बाद हम जानेंगे इस बुरी आदत से कैसे बचा जाए। आई नो इस आदत से बचना बहुत मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन से हैं वो 7 कारण जो कि हमारी इस आदत के पीछे काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमें इन कारणों को जानना है और एक एक करके इन कारणों को डिलीट करते जाना है। सबसे पहला कारण है फियर ऑफ फेलियर। जब भी हमें अपने फेलियर से डर लग रहा होता है तब हम अक्सर उन चीज़ों को टाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वेट लॉस जर्नी का सोचा है कि मुझे वजन कम करना है, अब हम ज़्यादातर टाइम ना डर रहे होते हैं कि वजन कम नहीं हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं फेल हो गया तो, मैं जिम नहीं जा पाया तो, कंटिन्यू नहीं कर पाया तो। सो ये जो तो है ना आपके दिमाग में जब तक रहेगा आप चीज़ों को टालते रहेंगे। दूसरा है लिमिटिंग बिलीव्स, यानी कि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, खुद की कैपेबिलिटीज पर भरोसा नहीं होता, हम खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। हमें डर होता है लोग हमें जज करेंगे। सो हम जिन चीज़ों को कर सकते हैं हम उन चीज़ों को भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें खुद के ऊपर भरोसा नहीं है एंड हम इनिशिएट ही नहीं कर पाते। तीसरा कारण है दोस्तों, जब टास्क हमारा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, यानी कि हम जो काम करने वाले हैं वो हमें करना क्या है ये तो पता है, बट कैसे करना है, क्या उसके स्टेप्स हैं, कैसे कैसे 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे हमें पता ही नहीं है। सो एक्चुअल प्रोसीजर जब तक हमें नहीं पता होगा हम उन चीज़ों को टालते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोच बनना है। अब कोच कैसे बनना है ये हमें नहीं पता, बनना है हमें ये पता है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, कौन सा प्रोसीजर है वो हमें नहीं पता है एंड हम उसे टालते रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट रीजन, परसीव्ड डिफिकल्टी। जहां हम सोच के बैठे हैं कि ये काम तो ना मेरे बस का है ही नहीं, स्टिल हम उसे करने की सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वजन है 100 किलो, अब उसे अपना 50 किलो वजन कम करना है। ऑल्दो उसे वजन कम करना है, वो मोटिवेटेड है जिम ज्वाइन करने के लिए, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि ये 50 किलो कम करना इतना भी ईजी नहीं है, ये एक्चुअल में मेरे बस की बात नहीं है। सो कहीं ना वो उसको रोक रहा होता है, कहीं ना कहीं उसके मन का डर उसको रोक रहा होता है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना इजी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट रीजन, जब आपका टास्क बहुत ही बोरिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बिल पे करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई रिचार्ज कराना है, कहीं की टिकट्स बुक करनी है, कहीं से रिफंड्स लेने हैं, कोई ग्रॉसरी ऑर्डर करनी है, तो ये सारे काम बहुत बोरिंग लगते हैं। हमें करने हैं, हमें पता है, बट क्योंकि ये बोरिंग है सो हमें ना इंटरेस्ट नहीं आता इनको करने में एंड रिजल्ट हम टालते जाते हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, रात को कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट रीजन, जब आपका टास्क इमीडिएट रिवॉर्डिंग नहीं होता है तब भी हम अक्सर चीज़ों को टाल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जा रहे हैं तो आई नो एक दिन आप जिम जाएंगे उससे आपका वजन कम नहीं होगा, 2 दिन जाएंगे उससे भी नहीं होगा, इवन 1 हफ्ते भी अगर आप लगातार जिम जा रहे हैं तो भी आपका वजन जल्दी से कम नहीं होगा। सो ये जो टास्क है इमीडिएट रिवॉर्डिंग नहीं है, यहाँ आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ओवर द टाइम अगर आप ये रेगुलरली करते जाएंगे तो 1 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा। सो अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इमीडिएट रिवॉर्डिंग नहीं है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को टाल मटोल करते रहेंगे, आप उस चीज़ को टालते रहेंगे। नाउ द लास्ट रीजन, कि कहीं कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आपके अंदर विटामिन B12 या फिर विटामिन D की कमी है तो भी हो सकता है कि आप चीज़ों को टाल मटोल करते रहें, क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो भी हमारे अंदर जो एंथुसियाज्म होता है, जो एनर्जी होती है, जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है एंड हम चीज़ों को शुरू ही नहीं कर पाते। सो अब हम समझ लेते हैं कि अब एग्जैक्टली हमें करना क्या है, इस टाल मटोल की आदत से हमें कैसे बचना है, इसे हम कैसे ब्रेक करें। सो इसके लिए समझनी होंगी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला, हमारा जो ब्रेन है ना वो इजीली किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता।
वो हमेशा ना पेन को रेसिस्ट करता है, वो हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जब भी हम उसे कोई नया काम दिखाते हैं, ईदर टफ और इजी, वो नहीं करना चाहता उसे। और अगर वो काम टफ है तो डेफिनेटली वो उसे कभी नहीं करना चाहेगा, आपको पकड़ के खींचेगा पीछे की साइड। सो कैसे अपने ब्रेन को हम अपने कंट्रोल में करें? सबसे पहली चीज, आप जो भी काम करने वाले हैं ना, उस बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 50 kg वजन लूज करना है तो आपको क्या करना है, 50 kg नहीं लिखना है। अपने ब्रेन में क्या फीड करना है कि मुझे सिर्फ 2 kg लूज करना है, इस 1 महीने में मुझे सिर्फ 2 किलो वजन कम करना है। इफ पॉसिबल उस 2 किलो को भी आप आधा आधा किलो में डिवाइड कर लें, पर वीक मुझे सिर्फ आधा किलो कम करना है। अब आपके ब्रेन को लगेगा बहुत ईजी है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, और वो मान जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ 1 हफ्ते की है, मान जाएगा। देन अगेन एक और हफ्ता, देन वो महीना बन जाएगा। सो धीरे धीरे जब आप 2-2 किलो वजन घटाते जाओगे एंड सक्सेसफुली जब आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो अंदर से एक मोटिवेशन आपको आएगा आगे बढ़ने के लिए। फिर आपको बाहर से कहीं किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपका जो रिजल्ट है ना वो आपको मोटिवेट करेगा आगे जाने के लिए। सो पहली चीज, आपके टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें और एक एक करके उन्हें सक्सेसफुली अचीव करते जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ये काम कर रहे हैं, कॉन्शियसली अपने दिमाग को जगा के रखें कि मुझे ये काम कॉन्स्टेंटली करना है फॉर नेक्स्ट 66 डेज। अब ये 66 डेज क्यों करना है, उसका रीज़न इस वाली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि किसी भी हैबिट को अगर हमें फॉर्म करना है तो उसके लिए कम से कम 66 दिन हमें उसे रिपीट करना होता है। उसके बाद वो हैबिट ऑटोमेटेड फॉर्म में आ जाती है। यानी कि अगर हम डेली सुबह उठना चाहते हैं, सो हम 5 बजे अगर उठना चाहते हैं तो हम एक दिन 5 बजे उठेंगे, 2 दिन, इसी तरीके से हम रेगुलरली अगर 66 दिन तक डेली सुबह 5 बजे उठ रहे हैं ना, तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आप चाहो ना चाहो, आपका ब्रेन अनकॉन्शियसली अपने आप ही आपको 5 बजे उठा देगा। फिर जिस दिन आप 5 बजे नहीं उठोगे ना, उस दिन आपको आश्चर्य होगा, उस दिन आपको कुछ मिसिंग लगेगा। सो फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगी। हम दिन भर में कितने सारे काम करते हैं, क्या सारे काम हम कॉन्शियसली करते हैं? नहीं करते। कोई 2-4 चीजें हैं जिनके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड में होती हैं। हमारी बॉडी उनकी हैबिचुअल हो चुकी है। सो अगर हमें हमारी बॉडी को हैबिचुअल बनाना है, ऑटोमेटेड मोड में लेके आना है, तो किसी भी चीज को हमें लगातार 66 डेज करना होगा। एंड यही इसका एकमात्र तरीका है, एकमात्र सोल्यूशन है। सो आपको ये 2 चीजें करनी है एंड आई कैन गारंटी कि आप अपनी किसी भी हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं एंड अपने इस प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आ सकते हैं बहुत इजीली।